अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। अगर आप भी आईपी कैमरा की इंस्टॉलेशन नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी आईपी कैमरास की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसमें आपको किसी भी किस्म के मसले दरपेश हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक हमें टूल किट के आइटम्स चाहिए होते हैं आईपी कैमरास को लगाने के लिए, उनके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताएंगे और फिर एंड पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और आईपी कैमरास को लगाने का मुकम्मल तरीक़ेकार देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें आईपी कैमरास लगाने के लिए मेजर किन टूल्स की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पेपर कटर है हमारे पास। पेपर कटर किस काम के लिए यूज़ होता है आईपी कैमरास में, अभी हम आगे वीडियो में जाएंगे। मज़ीद आईपी कैमरास लगाते हुए उसके कनेक्टर्स लगाते हुए हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। उसके बाद ये RJ45 कनेक्टर्स हैं जो आपके इंटरनेट एक्सेस के लिए कैट 6 केबल के साथ यूज़ होते हैं। इंटरनेट के राउटर्स को एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट शिफ्ट करने के लिए या स्विचेस के साथ ये RJ45 कनेक्टर है। इसमें 8 पिन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये पंचिंग टूल है जो कनेक्टर को केबल के साथ पंच करता है। अभी आगे चल के हम ये RJ45 कनेक्टर लगाना भी सिखाएंगे और प्रॉपर आईपी कैमरास की इंस्टॉलेशन और उसकी प्रोग्रामिंग और कमिशनिंग तक हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये प्लास कटर है, इसकी भी ज़रूरत होती है। ये हम इंस्टॉलेशन के दौरान इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर सबसे पहले कनेक्टर लगाना हम इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको कनेक्टर RJ45 कैट 6 केबल के ऊपर या कैट 5 केबल के ऊपर लगाना आना चाहिए। उसके बाद हम कैमरास की इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, NVR के अंदर कैमरास को ऐड करेंगे। आप इस एक वीडियो के थ्रू आप किसी भी किस्म के आईपी कैमरास को इंस्टॉल करके उनको लगाना सीख सकते हैं। तो चलिए अभी हम सबसे पहले RJ45 कनेक्टर लगाते हैं कैट 6 केबल के ऊपर, उसकी तरतीब देखते हैं, उसको लगाने का तरीकाकार समझते हैं। और उसके बाद हम उस पैच कॉर्ड को यूज़ करते हुए, जब कैट 6 केबल है, ये हमारे पास कैट 6 केबल है, इसके अंदर 8 तारें होती हैं। अभी इसको छील के हम आपको तारें दिखाएंगे और इसके ऊपर ये RJ45 कनेक्टर किस तरह से लगाना है उसको देखेंगे। ये कैट 6 केबल यूज़ होती है आईपी कैमरास लगाने के लिए, और इंटरनेट अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो भी हम ये कैट 6 केबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे इंस्टॉलेशन की तरफ, पैच कॉर्ड्स बनाने की तरफ बढ़ते हैं। पैच कॉर्ड जब कैट 6 केबल के दोनों साइडों पे RJ45 कनेक्टर लगा लेते हैं तो उसे हम पैच कॉर्ड बोलते हैं। मतलब जिस तरह से हमारे पास ये कैट 6 की तार है, इसके इस सिरे पे भी और इसके ये दूसरे सिरे पे भी हम RJ45 कनेक्टर लगा देंगे तो ये पैच कॉर्ड बन जाएगा हमारा। तो चलिए पैच कॉर्ड तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने पेपर कटर को यूज़ करते हुए इस पैच कॉर्ड को छील लेना है, ठीक है। इसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो हमने उतार देनी है, और पेपर कटर बड़ी एहतियात से आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। इसमें आपने नीचे वाली तारें ये जो अभी हमने निकाली हैं, इसको आपने डैमेज नहीं होने देना। अगर ये तारें डैमेज हो जाएंगी तो इनके कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अभी हम ये इसको पैच कोड को तैयार करेंगे। ये इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये 8 तारें हैं, ठीक है। हमने कलर कम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखना है। कलर कम्बिनेशन मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कैट 6 का जो पैच कोड बनाने के लिए कलर कम्बिनेशन होता है, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट है कि आपने किसी जगह पे कैट 6 केबल के आगे कनेक्टर लगाना है तो उसी कलर कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए आपने लगाना होता है। तो ये भी पैच कोड हम तैयार कर रहे हैं। इसमें आपने सबसे पहले एक अंगूठे के साथ इनकी तरतीब को आपने फिक्स रखना है। लेफ्ट हैंड का आपने अंगूठा यूज़ कर लेना है इसकी तरतीब बनाने के लिए। और सबसे पहले इसकी जो तरतीब होती है, सबसे पहले ब्राउन, फिर वाइट ब्राउन, फिर ग्रीन, फिर वाइट ब्लू, फिर वाइट ग्रीन, ऑरेंज और वाइट ऑरेंज। इस तरह से आपने इसकी तरतीब बनानी होती है। आपने एक अंगूठे के साथ इसको प्रेस करके रखना है स्टार्ट में, और दूसरे हाथ से आपने इसकी तरतीब सेट करते जाना है। तो ये हम आपको दिखाएंगे कि ये इसकी तरतीब इस तरह से हम इसकी तरतीब बना लेंगे और फिर इसके आगे RJ45 कनेक्टर को हम लगाएंगे।
ये हमारी तरतीब रेडी हो गई है। ब्राउन, वाइट ब्राउन, ग्रीन, वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ऑरेंज और वाइट ऑरेंज। और आपने एक स्पेसिफिक स्पेस रख के फिर तारों को कटर के साथ काट देना है। और उसके बाद आपने RJ45 कनेक्टर को उठाना है। इसका एक लॉक वाला सिरा है, लॉक वाले सिरे को आपने जो है नीचे रखना है। लॉक, ये देखिए ये लॉक इस पे बना होता है, जो किसी भी पोर्ट के अंदर जब लगता है तो इसको लॉक कर देता है कि ये बाहर खींचा नहीं जाएगा। तो आपने इसका ये लॉक वाला सिरा नीचे कर देना है। मतलब आप इस चीज़ को समझें कि ये इसकी स्क्रीन है जहाँ से हमें केबलें अंदर जाती हुई नज़र आएंगी। तो लॉक आपने हमेशा नीचे रखना है और इसको कनेक्टर को इंस्टॉल करना है। ये जिस तरह अभी हम कनेक्टर को लगाएंगे, ये बिल्कुल इसको आपने थोड़ा ज़ोर से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद फिर हम पंचिंग टूल यूज़ करेंगे। ये आप देखेंगे कि ये सारी केबल्स एंड तक चली गई हैं। यहाँ पे आपने तरतीब दोबारा वेरीफाई कर लेनी है। सबसे पहले ब्राउन, वाइट ब्राउन, ग्रीन, वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ऑरेंज और वाइट ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद आपने कनेक्टर के फ्रंट पे देखना है। फ्रंट पे देखने से आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट पे भी सारी केबल्स अगर आप देख सकते हो तो ये नज़र आ रही हैं, तो एंड तक पहुंच गई हैं। उसके बाद आप दूसरी साइड से भी इसको कनेक्टर को देख सकते हो कि इसमें केबल्स जो हैं प्रॉपर प्लग इन हो चुकी हैं केबल्स। तो चलिए अब हम इसको पंच करते हैं। पंचिंग टूल में आप देखेंगे कि ये कनेक्टर का लॉक वाली साइड इसके अंदर जाएगी और इसको आपने प्रॉपर प्रेस करके इसको पंच कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे कि अब हमारे पैच कॉर्ड की एक साइड जो है रेडी हो गई है। इसने यहाँ से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ से कनेक्टर ये उतरेगा नहीं, ठीक है। और ये हमारी प्रॉपर जो है कनेक्टर इंस्टॉल हो चुका है इसके ऊपर। और अभी हम इसके दूसरे सिरे पे कनेक्टर लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सेम तरतीब के साथ, आपने तरतीब नहीं चेंज करनी है। सेम तरतीब के साथ आपने कैट 6 केबल जो है उसके आगे RJ45 कनेक्टर को इंस्टॉल कर देना है। ये अभी हम दूसरा भी इसका कनेक्टर इंस्टॉल करके अपना पैच कोड पूरा तैयार कर लेंगे। जी तो दोस्तों, हमने ये तरतीब बना ली है दूसरी साइड की केबल की और इसके ऊपर हम कनेक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसको प्रॉपर प्रेस करने के बाद अब हम दोबारा पंच करेंगे। इसको पंच करने पे ये इसकी जो पिन्स बनी हुई है ना, 8 पिन्स, ये इसके अंदर लॉक कर देती हैं हमारी कैट 6 केबल को। तो लॉक होने की वजह से ये केबल जो है फिर कनेक्टर में से बाहर नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर हमारा पैच कॉर्ड बन चुका है। इसके दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं कि हमने RJ45 कनेक्टर लगा लिया है। अब इस केबल को हम पैच कॉर्ड कहेंगे। चलिए अब हम अपना पैच कॉर्ड जो बनाया है इसको टेस्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास AI टेक ब्रांड का PoE स्विच है। हम देखेंगे कि इसकी ये पावर ऑन है, ये रेड लाइट इसके ऊपर ब्लिंक कर रही है। तो इसकी ये पावर ऑन कर लिया है हमने इसको। और अभी हम इसका पैच कोड जो हमने कैट 6 का बनाया है वो हम टेस्ट करेंगे। इसकी किसी भी एक पोर्ट के ऊपर एक साइड और दूसरी पोर्ट के ऊपर दूसरी साइड लगा देनी है। ये इन केस अगर हमारे पास केबल टेस्टर नहीं है तो कैट 6 केबल टेस्टर के बगैर हम स्विच के थ्रू हमारे पैच कोड को टेस्ट कर सकते हैं। ये अभी हमने पैच कोड इंस्टॉल किया। हम देखेंगे कि थोड़ी देर में ये जैसे ही डाटा आया है दोनों साइडों से ये पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 8 जो है ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है या प्रॉपरली ऑन हो गई हैं दोनों पोर्ट्स। इसका मतलब है कि हमारा पैच कोड बिल्कुल ठीक तरीके से बन चुका है और प्रॉपर टेस्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब कैमरा की इंस्टॉलेशन की तरफ, तरतीब की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे वीडियो में हम इंस्टॉल करना देखते हैं कि किस तरह से कैमरास को इंस्टॉल करना है। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास हाइकवियन का IP कैमरा है। इसका मॉडल यहाँ पे मेंशन्ड है DS2CD1023। ये 2 मेगापिक्सल कैमरा है हमारे पास हाइकवियन का। और दूसरे नंबर पे हमारे पास हाइकवियन का NVR मौजूद है। इस NVR के साथ हम लोग IP कैमरा को लगाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास कैमरा होना चाहिए, फिर एक NVR हमें चाहिए होता है, फिर एक PoE स्विच चाहिए होता है। सबसे पहले हम PoE स्विच के थ्रू हाइकवियन का कैमरा हाइकवियन के NVR पे लगाना सीखेंगे। उसके बाद हम नॉन PoE स्विच को यूज़ करते हुए IP कैमरा किस तरह से चलाना है उसको देखेंगे। और उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग और सेटिंग की तरफ जाएंगे कि हाइकवियन के कैमरा की किस तरह से हाइकवियन के NVR में सेटिंग होती है और किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने तरतीब इस तरह से बनानी होती है कि जितने भी कैमराज हमने लगाने हैं, ये मेरे पास इस टाइम एक कैमरा है, 2 कैमराज लगाने हैं, 4 कैमराज लगाने हैं, तो उसके लिए हमें PoE स्विच की ज़रूरत होती है। सबसे पहले PoE स्विच का मतलब ये है कि वो
पावर देता है कैमरे को, और कैमरा से डाटा वापस लेने के बाद यहाँ से फिर वो डाटा NVR को शिफ्ट करता है, और NVR उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें LCD के ऊपर प्रॉपर डिस्प्ले देता है। तो सबसे पहले हमने कैमरा इंस्टॉल करना होता है। जो भी साइट है हमारी, साइट के ऊपर कैमरा को हम इंस्टॉल करते हैं। साइट पे कैमरा को इंस्टॉल करने के बाद ये इसकी 3 पिन्स हैं, इसके थ्रू हमने इसको किसी भी साइड पे, दीवार पे या सीलिंग के साथ इसको हैंग कर देना होता है। हैंग करने के बाद हमने जो पैच कॉर्ड बनाया था, अभी हमारे केस में हमने छोटी सी तार बनाई है क्योंकि मेरा स्विच और मेरा कैमरा दोनों पास पड़े हुए हैं। तो आपने जिस तरह से साइट के हिसाब से लगाना है, तो आपका ये कैमरा जो है किसी तीसरे कमरे में या फिर किसी और जगह पे भी इंस्टॉल हुआ हो सकता है, तो आपने उतनी लंबी तार के आगे वो RJ45 कनेक्टर लगा देना है। PoE और नॉन PoE स्विच के बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक साइड जो पैच कॉर्ड की या Cat6 केबल की जो है वो कैमरा के अंदर लगानी है। ये कैमरा के अंदर हमने एक साइड लगा दी, दूसरी साइड हमने इसकी दोस्तों NVR में नहीं लगानी है। आपने इसको क्योंकि पावर देनी है, आपने दूसरी साइड PoE स्विच के अंदर लगा देनी है। मतलब ये कैमरा जो है आपका एक साइड पे लगा हुआ है, किसी भी जगह पे लगा है, जितनी भी लंबी तार होगी, जहाँ से भी घूम आके आएगी, उसको आपने PoE स्विच की एक पोर्ट पे लगा देना है। ये पोर्ट नंबर हम देख लेते हैं, इसकी पोर्ट नंबर 8 के ऊपर हमने ये कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। और फिर इसकी जो अलग अपलिंक की पोर्ट होती है, उसमें से हमने एक तार लगानी है अपने NVR के अंदर। किसी सिंपल पोर्ट से भी हम NVR में लगा सकते हैं या अपलिंक से भी। फर्ज करें कि इसकी 3, 4 या 5 पोर्ट के ऊपर हमारे 5 कैमराज आ जाएंगे। जितने भी कैमराज हैं हमारे इन पोर्ट्स के ऊपर आ जाएंगे, और फिर यहाँ से किसी भी पोर्ट के अंदर बेहतर ये होता है कि अपलिंक पोर्ट से हम एक पैच कॉर्ड जो है वो NVR के अंदर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपलिंक पोर्ट को यूज़ करते हुए दूसरा पैच कॉर्ड हम लोग NVR के अंदर लगाते हैं। ये एक साइड हमने PoE स्विच में लगा दी है, स्विच को साइड पे कर देते हैं। दूसरी साइड इसकी हम NVR की ये जो RJ45 पोर्ट है इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखेंगे कि डिस्प्ले पोर्ट्स, जिस तरह LCDs में HDMI और VGA की पोर्ट्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये VGA की पोर्ट हमने लगाई हुई है। ये सीधी जो है ये हमारी LCD के अंदर चली जाएगी। हमने ये जो पोर्ट है HDMI या VGA केबल को यूज़ करके LCD के साथ डिस्प्ले दे देना है। तो चलिए डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। ये हमारा डिस्प्ले अभी ओपन हो जाएगा, और फिर इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ करके हमने इसको इंस्टॉल करना होता है। तो दोस्तों, ये हमारा डिस्प्ले इधर आ चुका है LCD के ऊपर। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कैमरा से पैच कॉर्ड लगाया है स्विच के अंदर, फिर स्विच की अपलिंक पोर्ट में से हमने एक पैच कॉर्ड लगाया है NVR में, और उसके बाद हम अभी इसकी प्रोग्रामिंग भी आप कह सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने मेन मेन्यू में जाना है, राइट क्लिक करके आपने इसका जो मेन्यू ओपन कर लेना है, कैमरा पे क्लिक करना है, तो हमारे पास इसका जो मेन मेन्यू है ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद आपने सर्च के बटन पे क्लिक करना है, या रिफ्रेश का बटन है। अगर आप दावा यूज़ कर रहे हैं तो सर्च का बटन आएगा, अगर हाइक्वियन यूज़ कर रहे हैं तो रिफ्रेश आएगा। जैसे ही हम देखते हैं कि रिफ्रेश करेंगे इसको, तो हमारे सामने एक कैमरा की IP शो हो रही है। डिफ़ॉल्ट IP जो है 192.168.1.64 IP एक कैमरा की होती है। तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से नीचे से गायब हो के हमारा कैमरा जो है एडिट लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। तो हम देखेंगे कि जब ये यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, ये ग्रीन कलर का साइन जो है, इसका मतलब है कि हमारा कैमरा जो है NVR में ऐड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सामने कैमरा पड़ा हुआ है। ये इस तरह से आपको डिस्प्ले देना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा कैमरा जो है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं।
तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन का तरीका होता है। इसी तरह से आपने दोबारा मेन्यू में जाना है। जब दूसरा कैमरा आप यहाँ पे पीओ स्विच के अंदर तार लगाएंगे तो हमें दूसरी आईपी भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कैमरास को 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। और जब आपने नेक्स्ट कैमरा ऐड करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने मेन्यू में जाना है और यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे, जब नया कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक वही आईपी दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपने एक आईपी से 2 कैमरास ऐड नहीं करने। आपने इस कैमरा की आईपी को किस तरह से चेंज करना है, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसकी आईपी जो है 65 कर दें, या इस कैमरा को सबसे पहले आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे कैमरा जो है नीचे शो होना शुरू हो गया है। हमने पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी आईपी कोई और लगा देनी है। आपने इस डिजिट को नहीं छेड़ना, लास्ट डिजिट को आईपी को आपने सेट करना है। आपने कोई आईपी लेट से 65, 95, 100 कर देनी है, जो एनवीआर की या आपके नेटवर्क के अंदर किसी और की आईपी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद कैमरा का हमारे केस में पासवर्ड है AD123456। हमने ये खुद पासवर्ड लगाया हुआ था। आपने अपने कैमरा का जो पासवर्ड है वो लगा देना है। यहाँ पे इसको शो पासवर्ड करके देख लेते हैं। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि इसकी आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये हमारे कैमरा की आईपी 65 हो चुकी है। 64 से ये आईपी जो है 65 पे चला गया है। अभी हम इसको ऐड करके दूसरा कैमरा ऐड करके देखेंगे तो वो नया कैमरा 64 की आईपी पे बिल्कुल उसी तरह से ऐड हो जाएगा जिस तरह हमने ये ऐड किया था। अगर आप इस कैमरा की आईपी चेंज नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आप नया कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो दोनों की आईपीज कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगी, जिस वजह से आप दूसरा कैमरा नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कैमरा यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही तो हमें डिस्प्ले उसका नज़र आ जाएगा। जी तो दोस्तों ये ग्रीन हो गया है। अब हम दोबारा यहाँ से लाइव व्यू पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा कैमरा दोबारा से ऐड हो गया है। इसी तरह से आप जितने कैमरास, जितने चैनल एनवीआर है वो लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।